श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण सूत्र 8। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुख पूर्वक रहता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि चम्मच जैसी। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है, उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं, चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियां, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है, इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस क्षुद्र बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है, वह क्षुद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस क्षुद्र संसार में विमोहित न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतना का अनुभव होता है। सूत्र 9। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। बुद्धि का अनुभव क्षुद्र का ही अनुभव है। उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह क्षुद्र से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, जिससे उसका क्षुद्र संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया, वह छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया, वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया, फिर चेष्टा किसकी। उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती हैं, क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परम आनंद मिल जाने से क्षुद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। कसमें खा खाकर छोड़ना नहीं पड़ता। सूत्र 10। वह न जागता है न मरता है, न पलक खोलता है न पलक बंद करता है। अहो,
मुक्त चेतसा की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है जिससे उसके समस्त सांसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति न जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक हैं जो स्वभाव से अपने आप होती हैं। ज्ञानी आत्मवत होने से वह इन्हें करता नहीं, वह इन सब से दूर खड़ा होकर देखता मात्र है। ये शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं, आत्मा इन सब का दृष्टा है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृत में अहंकार कर्ता भाव होता है, स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है, सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है, चौथी तुरीय अवस्था में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इसी परम दशा का है। ओम शांति शांति शांति।